हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके भी चर्चा करेंगे बीपीएससी 70वीं के संदर्भ में, क्योंकि बीपीएससी 70वीं को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ है और इस हंगामा का क्या प्रभाव बीपीएससी पे पड़ सकता है, इसके संदर्भ में ही संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि विधानसभा में जो हंगामा हुआ है उसमें दो मुद्दे जो है पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। एक है नॉर्मलाइजेशन जो बीपीएससी लाना चाहती है, उस पर सीधा सीधा प्रहार किया गया है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में इसको हटाया गया है, बिहार में भी इसको जो है लागू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में जब परीक्षा होगा तो नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बीपीएससी नहीं अपनाएगी, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्या बीपीएससी परीक्षा टलने जा रही है, तो मैं आपको बता दूं बीपीएससी पूर्ण रूपेण तैयारी में है और परीक्षा लेने की स्थिति में बीपीएससी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आप साफ समझ सकते हैं कि जब बीपीएससी से कुछ छात्र मिलने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि सर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया हूँ, मतलब कर लिया उसके बाद फॉर्म नहीं भर पाया हूँ, तो बीपीएससी कहती है कि आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में जब मैटर फाइल होता है, सुनवाई होती है, तो बीपीएससी बिल्कुल भी जो है कि आपको कहीं से भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम तय तिथि को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बीपीएससी पूर्ण रूपेण परीक्षा की तैयारी कर चुका है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि बीपीएससी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है कि हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। एक बार बीपीएससी के तरफ से खंडन भी हो चुका है जो फेक न्यूज़ था। उसके बाद जो कुछ यूट्यूब के हवाले से यूट्यूबर लोग जो उठा रहे हैं मुद्दा कि बीपीएससी टल सकती है, बीपीएससी में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, तो देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि बीपीएससी अपनी तरफ से स्थितियों को बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है। और आप अगर इस तरह के वीडियो में पढ़ते हैं, इस तरह के चीज़ों में पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि बीपीएससी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा आप देखिएगा कि बीपीएससी पीटी के समय कुछ ना कुछ विवाद उभरा है, लेकिन अधिकांश बार परीक्षा आयोजित हुए हैं। बीपीएससी 67वीं उसका अपवाद था कि 2 शिफ्ट की जगह, लेकिन जो 20 दिन का जो समय था उसमें छात्रों को राहत नहीं मिली थी। 2 शिफ्ट की जगह 1 शिफ्ट में परीक्षा लिया गया, लेकिन परीक्षा को उसी बीच में कराने का प्रयास था, कुछ दिन के लिए परीक्षा टल पाई थी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी जो परीक्षा आयोजित होने की बात है 70वीं बीपीएससी, वो अभी तक बिल्कुल आप लोग मान के चलिए कि 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होने जा रही है, क्योंकि जिला लेवल पर संपूर्ण तैयारी है। अगर आपको कहीं से ये सूचना मिल रहा है कि तैयारी में कोई कमी है, तो बिल्कुल भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं इस मुद्दे पर जो है कि स्थापना डीपीओ स्थापना से बात करने का प्रयास किया, 2 जिला के डीपीओ स्थापना से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सीटें तो जितनी हम लोग फीडबैक दिए हैं उसके आधार पर बीपीएससी परीक्षा कराने में सक्षम है हमारे ज़िले में। तो अगर ऐसी बात होती तो जब जो है कि आपको वीसी होता है उस समय इन चीज़ों पर चर्चा जो है कि सभी जिला के साथ भी हुआ था, तो उस समय ये प्रश्न उठते कि सीटें नहीं मिल पा रही है, यहाँ समस्या हो रही है। ये कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि बीपीएससी अगर परीक्षा टलेगी तो वो मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही संभव है। ऐसे आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है, क्योंकि सरकार का भी ग्रीन सिग्नल है परीक्षा को लेकर। तो ऐसे में कोई भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप लोग पढ़ाई करते रहें, खास करके करेंट का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिहार स्पेशल को आपको देखना है, मॉडर्न इंडिया पर विशेष फोकस कीजिए, साइंस पर विशेष फोकस कीजिए और अपनी सारी ऊर्जा को लगा दीजिए। बिल्कुल एक बात जो बहुत सारे छात्र हमें
फ़ोन करते रहते हैं कि सर एडमिट कार्ड जारी हो जाता तो हम तैयारी अच्छे ढंग से करते। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आपके पास 7 से 8 दिन का समय रहेगा मैक्सिमम। जो बीपीएससी की जो परिपाटी है, जो चेंज हुआ है चीज़ें, उसके अनुसार आपको 8 से 10 दिन में क्या आप पूरी तैयारी कर पाएंगे अच्छे ढंग से। और अभी भी जो आपके पास समय है वो 13-14 दिन का समय है। तो ऐसे में कोई भी लापरवाही आप न करें, अच्छे ढंग से पढ़ते रहें। निश्चित रूप से अभी की जो स्थितियां हैं उसमें स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूं कि बीपीएससी परीक्षा 13 दिसंबर को होने जा रही है। हाँ, एक बात जहां तक सवाल जो छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को बीपीएससी अपना पाएगी, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और सरकार इस मुद्दे पर जो है कि कोई भी फजीहत नहीं करवाना चाहेगी और ना ही बीपीएससी इस मुद्दे पर कोई जो है फजीहत करवाना चाहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि जो छात्र हैं वो सीमित संख्या में हैं, जो आंकड़ा है वो कम है और बीपीएससी आसानी से एक शिफ्ट में इसी परीक्षा को आयोजित कर सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन अपनाने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। तो आप लोग परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। कुछ लोग हमें बार बार फ़ोन करते रहते हैं कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मैं क्या करूं। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बीपीएससी के द्वारा जो कथन कहा जा रहा है कि बोला गया कि नॉन सीरियस स्टूडेंट, तो इसके आधार पर आप जो है कि मांग कर सकते हैं सरकार से। जिस तरह से राजद ने प्रश्न उठाया है उसी ढंग से आप प्रयास करें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो। मुख्यमंत्री अगर इस मुद्दे पे हस्तक्षेप कर दिए तभी आप लोग ये मानकर चलिए कि परीक्षा टल सकती है, ऐसे संभव नहीं है। और जहाँ तक बात है कि इस पर मैं प्रतिक्रिया दूं कि नॉन सीरियस स्टूडेंट कहाँ तक कहना उचित होगा, तो मैं इसका सीधा जवाब यही दूंगा कि नॉन सीरियस आयोग को भी कहा जा सकता है कि आपका साइट सही ढंग से नहीं चलता है और छात्र अंतिम तिथि में फॉर्म भरने के हकदार हैं। निश्चित रूप से छात्रों की जो गलतियां हैं उनको अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, लेकिन 1-2 दिन तो आप मौका ज़रूर दे सकते थे। हठधर्मिता की नीति के कारण बहुत सारे छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका हुआ है। लेकिन साथ में एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि जो छात्र फॉर्म भर चुके हैं, परीक्षा का अगर वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे में कोई लापरवाही आप ना करें। क्योंकि बीपीएससी बिल्कुल जो है आपको अगर देखिएगा तो पूरे तौर पे जो टारगेट वर्क बीपीएससी का रह रहा है उस पर वो खड़ी उतर रही है। तो ऐसे में पूर्ण कयास ये लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को धन्यवाद।